और मसूरी में अनियोजित निर्माण और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को लेकर एक बार फिर से नियोजित विकास पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगराण जो है, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है कि पर्यटन नगरी मसूरी धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है, जिससे इसका प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि शहर की कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता को लंबे समय तक से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण यहां यातायात जाम, पार्किंग की समस्या, साथ ही अवैध निर्माण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रविंद्र जुगराण ने सुझाव भी दिया कि मसूरी पर बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों का जो स्मॉल मसूरी के रूप में विकसित यहां पर किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यटन का विस्तार होगा बल्कि मुख्य शहर पर भी दबाव कम पड़ेगा। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण नियोजित विकास के उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन वर्तमान में इसे लक्ष्य के विपरीत स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। उनके अनुसार अधिकारियों की लापरवाही और साथ ही इच्छा शक्ति की कमी के कारण शहर का संतुलन जो है वो विकास यहां पर प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय जो विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। इसके चलते योजनाएं जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू भी नहीं हो पा रही। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रविंद्र जुगराण ने यह भी कहा कि वो मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा के मजबूत दावेदार रहे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 25 सालों से लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। अगर पार्टी उनके अवसर उन्हें देती है तो मसूरी के पारदर्शी और सुनियोजित विकास के लिए काम करेंगे। बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि टिकट मिले या ना मिले वो पार्टी संगठन के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे, काम करेंगे, संगठन के हित में लगातार काम करते रहेंगे। पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है और देश में नहीं दुनिया में मसूरी की एक पर्यटन नगरी, एक हिल स्टेशन के रूप में पहचान है। मसूरी को यूरोप में, अमेरिका में सब जगह पहचाना जाता है। हमको मसूरी को जब पर्यटन नगरी के रूप में, पर्वतों की रानी के रूप में, इसका जो ग्लोरी है, इसका जो नाम है, इसकी जो विख्यात एक छवि है, हमको इसको इस रूप में बनाना होगा। बीते वर्षों में, बीते दशकों में मसूरी के अंदर जो जंगल, वन, पेड़, कटान, खाले, नाले, स्रोत और ये जो सारा पर्यावरण है वो एक तरीके से कुरूप हुआ है, दूषित हुआ है।